जेल में बंद अलहदगी पसंद लीडर यासिन मलिक के बयान ने जहां मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मशकूक बना दिया, वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखकर यासिन मलिक की बिगड़ती सेहत की बुनियाद पर रिहा करने की अपील की। इस मामले पर BJP ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि कई बेगुनाहों के कत्ल में मुलविस शख्स एक दहशतगर्द है और पिछली सरकार की तरह उसका वालिहाना इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। देखिए, हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यासीन मलिक जो हैं, जो कि इस वक्त कैद में हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनकी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए उनका जो इलाज मुआलजा है वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट नहीं है जो मनमोहन सिंह की तरह रेड कारपेट बिछाकर यासीन मलिक को पार्लियामेंट हाउस तक और PM हाउस तक ले जाके वहां उनको खीर और बिरयानी खिला दी। ये नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट है। जीरो टॉलरेंस टेररिज्म। जो भी टेररिस्ट होगा, आतंकवादी होगा, या तो उसको मौत मिलेगी या उसको जेल मिलेगी, दो में से एक चीज उसको मिलेगी। यही पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा टेररिज्म के खिलाफ रही है। जहां तक PDP का ताल्लुक है, महबूब जी का ताल्लुक है, देखिए डबल स्टैंडर्ड है उनका, दुगला है, दुगली पॉलिसी है, चीप पॉलिटिक्स है। एक तरफ मुफ्ती सईद की साहिबजादी महबूब जी की बहन रुबिया सईद आइडेंटिफाई करती। श्रीनगर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवाड़ा के MLA सज्जाद गनी लोन ने PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के मरकजी वज़ीर दाखिला को JKLF सरबराह मोहम्मद यासिन मलिक की रिहाई के हवाले से लिखे गए ख़त को मुनाफ़िक़त और सियासी ड्रामा करार दिया। सज्जाद लोन ने कहा कि यासिन मलिक के साथ उनकी पुरानी दोस्ती ज़रूर है, लेकिन उनकी तशवीश ज़ाती बुनियाद पर नहीं बल्कि कश्मीर के रिवायती सियासी ख़ानदानों के दोहरे मयार को बेनकाब करने के लिए है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यासिन मलिक ने खुद कभी अपील दायर नहीं की तो महबूबा मुफ्ती ने यह खत किसके कहने पर लिखा? कि जब ये पावर में, ये किसके कहने पर आज जो है ये चिट्ठी लिख रहे हैं? इन्होंने पूछा है उससे। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए भारत सरकार इनको इस केस में बरी कर देती है, बोलती है कि छोड़ दो, लेकिन इनके खिलाफ बाकी केस भी हैं। इसी महबूबा जी की फैमिली में एक फर्द ने एक केस में आइडेंटिफाई किया यासीन मलिक साहब को, तो फिर उसमें सजा हो जाएगी। अगर इनको इतनी मोहब्बत थी, इतना रहम था, तो तब वो उस केस में आइडेंटिफाई ना करते। लेकिन कब तक ये चलेगा कि जब ये पावर में होते हैं तब ये किसी भी हद तक जाते हैं बंदू को गिरफ्तार कराने में, फांसियां दिलवाने में, और जब पावर के बाहर होते हैं तो आप रोना भी खुद करते हैं। मुफ्ती साहब नए नए थे, वो भी परेशान थे, और फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो तो बहुत ही परेशान थे। उनको तय था कि उमर अब्दुल्ला साहब पर ताज लगाना है। अगर ये कोई पीस प्रोसेस हुई और उस पीस प्रोसेस के तहत अगर सब लोग लड़ने लगे तो उनका क्या होगा, ताजपोशी कैसे होगी?